वीडियो स्टार्ट करने से पहले मेरी कुछ क्वेश्चन है जो मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ। क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं पर बहुत सारे लोगों के बीच में खाना खा रहे हैं ना, आप खाना खाने के लिए बैठे हैं, आप खाना खा नहीं पा रहे हैं बिकॉज आपको लग रहा है कि आपका जो खाना खाने का तरीका है, आप जिस तरीके से खाना खाओगे या कुछ भी करोगे, आसपास के लोग सिर्फ आपको नोटिस करेंगे। या क्या आपको कभी ऐसा लगता है कि आप क्लास में आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है ना, आप स्टूडेंट हो और आपसे कोई क्वेश्चन पूछा गया है और आप उसका आंसर जानते हो, लेकिन आपको लगता है कि अगर आपका आंसर गलत हुआ तो आपके टीचर्स, आपके साथ में जो स्टूडेंट्स हैं वो सारे आप पर हंसेंगे। इस चक्कर में और इस वजह से आप क्लास में आंसर नहीं कर पाते हो, स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस नहीं दे सकते क्योंकि आपको लगता है कि आप कुछ भी करोगे तो लोग आप पर हंसेंगे। एक्चुअली इन सब चीज़ों को हम अगर मिलाए तो इसे हम सोशल फोबिया कहते हैं, जो कि आगे चल के हमारी पर्सनालिटी डेवलप होने में दिक्कत करता है और हम एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी बनकर रह जाते हैं। मैं आप लोगों को सच और एक जो कि कड़वा सच है वो ज़रूर बताना चाहूँगी कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी होना देखो कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन एट द सेम टाइम आप लोगों को पता होगा कि इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी को समझना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। उनके अंदर के हिडन टैलेंट को हर कोई नहीं जान पाता है और वो कहीं पर भी अपने मन की बात उनको बोलने में, उनको एक्सप्रेस करने में प्रॉब्लम होती है, जिससे आगे भी उनकी किसी भी रिलेशनशिप में, पेरेंट्स के साथ में, हर तरीके का उनके करियर में बहुत सारे प्रॉब्लम का उनको सामना करना पड़ता है। सोशल फोबिया आपकी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं होने देता है, ये मैं बिल्कुल एक्सपीरियंस के साथ बोल रही हूँ क्योंकि मैं थ्रू आउट द स्कूल बहुत ज़्यादा सोशल फोबिक पर्सन थी और मुझे सच में मुझे लिटरली किसी के सामने मैं खाना तक नहीं खा सकती थी, परफॉर्म करना तो बहुत दूर की बात। अभी मैं कैमरे के सामने बोल रही हूँ, तब तो मैं किसी के सामने नहीं बोल पाती थी। तो मैंने अपने आप को बदला बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ रीजन। आई वॉन्ट टू लिव माई लाइफ एज आई वॉन्ट। सोशल फोबिया का बहुत सारे कारण होते हैं। पहला कारण है फैमिली डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि आपकी फैमिली प्रॉब्लम्स, क्योंकि आप एक ऐसी फैमिली में रह रहे हो जहाँ पर किसी को भी अपने थॉट्स, अपनी बात, अपने इमोशंस रखने का कोई भी फ्रीडम नहीं होती है, जहाँ पर परिवार का कोई एक सदस्य सारे ही डिसीजंस लेता है। ऐसे परिवार में बच्चों को सोशल फोबिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा कारण है पीयर ग्रुप्स, यानी कि आपके दोस्त कैसे हैं। एक्चुअली बहुत ज़्यादा जो है सोशल फोबिया डेवलप होता है आपके दोस्तों की वजह से, जो आपको इस डिमोटिवेट ज़्यादा करते हैं कि ये मत कर लोग हंसेंगे, ये मत कर लोग क्या कहेंगे। इन ओवर थिंकिंग एक बहुत बड़ा रीज़न है सोशल फोबिया का। जब हम बहुत ज़्यादा सोचने लगते हैं, यानी कि जो चीज़ें नहीं हुई है जब हम उनको भी इमेजिन करने लगते हैं, तो वो सिचुएशन जो है हमारे लिए थोड़ी फोबिक हो जाती है। मान लीजिए आप किसी नए स्कूल में गए हो और वहाँ पर तो आपको कोई भी नहीं जानता ना, जब आपसे टीचर अचानक से आपसे क्वेश्चन कर लिया उसने, तब आपके पास अपॉर्चुनिटी रहती है कि आप वहाँ पर आंसर करके अपनी एक जगह बना सकते हो। बट एट द सेम टाइम आप सोचोगे कि नया स्कूल है, नए लोग हैं, यहाँ पर मान लो कोई गलत आंसर दे दिया तो यहाँ पर तो मेरी और बैंड बच जाएगी। तो इस तरह की सिचुएशन या ऐसी थिंकिंग की वजह से हमारे अंदर जो फोबिक सिचुएशन है, जो फोबिक थिंकिंग है, जो भी फोबिया है, सोशल फोबिया डेवलप होता जाता है और हम उससे बाहर निकलने की बजाय एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी की तरफ हमारा डायरेक्शन बढ़ता जाता है। सोशल फोबिया को दूर करने के लिए सबसे पहले आप अपने फैमिली में किसी भी एक मेंबर के साथ एक ऐसा ट्रस्टफुल रिलेशनशिप बिल्डअप कीजिए कि उनसे आप अपने मन की सारी बात बोल सकते हो, ताकि अगर आप एक बार अपने आप को एक्सप्रेस करना सीख गए तो फिर आपके लिए ये आसान रहेगा। सेकेंड थिंग, आपके दोस्त कैसे हैं। देखो, अगर आप बिल्कुल एक्सप्रेसिव नहीं हो तो प्लीज़ अपने जैसा बुद्धू मत ढूंढिए। आपको अपने से थोड़ा अलग, यानी कि थोड़ा ऐसा आउटस्पोकन और एक्सप्रेसिव इंसान से दोस्ती करनी है जो थोड़ा बहुत बोलता हो, ठीक है। उसके अलावा आपको किसी भी जगह पे ओवर थिंकिंग नहीं करनी, यानी कि अगर आपको क्लास में कोई क्वेश्चन पूछ लिया गया है तो बिना उस बारे में ओवर थिंक किए हुए जो आंसर आपको आ रहा है कॉन्फिडेंस के साथ उसको बोलना है। और अगर फिर भी आपको डर लग रहा है, शिवर कर रहे हो, तो होने दो उसे,
उस चीज को अवॉइड मत करो। आपको कितना बुरा लग रहा है, क्या हो रहा है, सब कुछ होने दो। जितना हो सके आप सिचुएशंस को फेस कीजिए। यानी कि अगर कोई फोबिक सिचुएशन आपके सामने आ रही है जिसमें आपको प्रेजेंट होने से डर लगता है, आपको लगेगा कि लोग हंसेंगे, ऐसी सिचुएशन को जितना आप अवॉइड करोगे ना, उतना वो बिल्डअप, इतना मतलब कि उतनी बिल्डिंग आपकी उसकी फोबिया की बढ़ती जाएगी। और फिर वो एक ऐसे टाइम पर आउटबर्स्ट होगा, उसका जो ब्लास्ट होगा वो बहुत खतरनाक होने वाला है। सिचुएशंस को बढ़ने ना दे, है ना, उसको जितना हो सके उतना फेस कीजिए। यही एक मतलब कि बहुत ज़्यादा यही एक तरीका है जिससे आप जो है सोशल फोबिया को पूरी तरीके से ख़त्म कर सकते हो। ट्रस्ट में, मुझे था, मैंने इस चीज़ को ख़त्म किया। और ऐसा कुछ नहीं होता है, सबको डर लगता है, लेकिन उस डर को अब मतलब कि ऐसा डर बना लेना जो कभी सही नहीं हो सकता, वो बिल्कुल गलत है। बिल्कुल भी शेम फील मत कीजिए कुछ भी करने में, क्योंकि देखो कोई भी अपनी माँ के पेट में सीख करके नहीं आता है। अगर आपको कोई चीज़ नहीं आती है, कोई आंसर नहीं आता है, या स्टेज पर कोई परफॉर्मेंस देनी नहीं आती है, तो यह कोई बहुत बड़ा क्राइम नहीं है। और लोग हंसेंगे, देखो लोग तो कुछ नहीं करोगे तो भी कहेंगे, कुछ करोगे तो भी कहेंगे ना। तो इससे अच्छा है कि अपने बारे में सोचो कि आपकी आने वाले समय में पर्सनालिटी कैसी बनेगी। यही लोग जो अभी आप पर हंस रहे हैं ना, ये हमेशा एक क्लैपर ही रहेंगे, ये हमेशा आपके लिए तालियां ही बजाएंगे, ये कभी वो रीजन नहीं बनेंगे जिसके लिए तालियां बज रही है ना। तो याद रखो, जो भाड़ में जाने के लिए पैदा हुआ है ना, उसे भाड़ में ही जाने दो। एंड मार्क माय वर्ड्स, जो कुछ नहीं कर सकता है ना, वही आपको क्रिटिसाइज करता है। तो ऐसे लोगों के बारे में सोच करके अपनी पर्सनालिटी खराब नहीं करनी है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और अगर आपको आप उन लोगों में से हो जो दूसरों के ऊपर हंसना जानते हो, तो प्लीज़ बहुत क्या बोलते हैं, तो प्लीज़ आप भाड़ में जाइए। और मैंने आपके लिए एक वीडियो भी अपलोड कर रखी है जो स्पेशली आप जैसे लोगों के लिए है, जो भाड़ में जाने के लिए ही बने हैं।